डियर स्टूडेंट्स, मेमोराइजेशन क्या होता है या मेमोरी क्या होता है? भूलना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। याद रखना, भूलना, ये एक मन का या ब्रेन का एक नॉर्मल वो प्रक्रिया है। भूलना भी एक ज़रूरी है क्योंकि ये रिसाइकिल बिन की तरह काम करता है, इसलिए इसको बहुत परेशान होने के लिए निगेटिवली नहीं लेना है। अब आप स्टूडेंट हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात आ रही है वो ये है कि मेमोरी कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे शार्प करें। तो मेमोरी शार्प करने के लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है, अभी इमीडिएट एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं बताऊं कि आपका मेन पर्पज़ क्या है एग्ज़ाम का? लिखना। एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन छूटे नहीं, एग्ज़ाम में आप भूले नहीं, वो चीज़ आप मेमोरी है। मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करके बता रहे हैं। एक जो इमीडिएट एग्ज़ाम है उसको आपका क्वेश्चन छूटे नहीं, आप पूरा का पूरा लिख लो, ये एक पार्ट आप मेमोरी का कह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी चीज़ को, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है कि किसी भी कंटेंट को अच्छे से पहले समझ लीजिए। एक बार समझ लीजिए, उसके बाद तब फिर आप उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगा। पहले अच्छे से समझ लीजिए कंटेंट क्या कहता है, क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है, टॉपिक क्या कहता है, उसको अपने लैंग्वेज में समझ लीजिए, तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। आप अपने वर्ड्स में आंसर आसानी से कर सकेंगे। तो वो एक मेमोरी हुआ। दूसरा एक मेमोरी वो है जो कि आप देखेंगे कि किसी हिस्ट्री के जो टाइम ड्यूरेशन है या जो फैक्ट्स को याद करने का है। दो चीज़ है एकेडमिक्स में, एक होता है फैक्ट और एक होता है एनालिसिस। जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है उसको आप अच्छे से समझ करके आप एग्ज़ाम पे लिख सकते हैं। लेकिन जो मेमोरी बेस्ड है बिल्कुल, जिसको बोलते हैं कि फैक्चुअल, कंप्लीट फैक्चुअल, की 1857 में इन फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, तो ऐसे कोई फैक्ट्स आते हैं तो उसको आपको प्रैक्टिस से, रिवीजन से ही किया जा सकता है। अच्छे से पहले 2-3 बार पढ़ लीजिए और फिर उसको गैप के बाद रिवाइज कीजिए। तो रिवीजन इम्पॉर्टेंट होता है मेमोराइजेशन के लिए। अगर आपने रिवीजन छोड़ दिया तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन भूल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आप भूलते हैं, तो उसमें वही चीज़ आता है। तो जो प्रैक्टिस में नहीं है वही आप भूलते हैं। अगर आप एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रैक्टिस करते हैं तो आप कभी नहीं भूलते हैं। तो इसी तरह से एक चीज़ होती है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक, दो तरह की बात है, एक बात रट के और रिवीजन करें, दूसरा अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़ करके उसको एनालिटिकली अप्रोच लेकर के करें। ये भी एक मेमोरी का पार्ट है। आई होप अब आपको मेमोरी से संबंधित कोई परेशानी अगर नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में डालिए। दूसरा मेमोरी का एक और चीज़ है कि केवल ओरली रटने से नहीं होगा, उसको रिटन पे लिखना पड़ेगा। जब तक 3 बार 4 बार लिखेंगे तो आपके ब्रेन में वो सेटल हो जाएगा। अब और अगर कुछ क्वेरी है, कुछ चीज़ें हैं, अगर ये बातें आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट।